जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा यही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी अर ता छो के होते बिहनिया पखरा के आगी टिड़गा है चोंगी टिड़गा है पागी नोई झूले जैसे गरकस माला धारे कसेली दौड़ते वाला टिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए बंसी के धुन मा धेनु चरैया नंदा यही का ए नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा यही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी अर ता छो। कि आप मन के हिसाब से छत्तीसगढ़िया बात का है जो मन आजकल ये राजनीतिक पार्टी या बाकी लोगन मन छत्तीसगढ़ी और गैर छत्तीसगढ़ी वार पे बहुत आजकल वाद विवाद चलते तो ओमें हमन जो असलियत छत्तीसगढ़िया हमन आप समझन कि समझन आप मन के हिसाब से का है। मैं तो गांव में जाके देखता हूँ ना तो गांव में आज भी छत्तीसगढ़ियापन जीवित है। आज मैं रायपुर राजधानी में रहता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि छत्तीसगढ़िया मन के हाथ खाली काबर है, काबर की उन छोटे मोटे काम ला नहीं करना चाहे। 5 भाई है, पांचों छोटे छोटे काम करही तो घर में एक पूंजी आई और पूंजी आ गए तो पूंजी ला उनके पास संभलत नहीं है, रुकत नहीं है। तो एक हर कारण जागृति लाए बर क्रांति सेना छत्तीसगढ़िया मन ला जगात है कि तुम अपन काम बुता में लगाओ, अपन काम करो। बड़े बड़े आज जिन दुकान है शहर में तेन पहली गांव में रही, गांव में कमा के ने 4 चिरौंजी के बदला में नून धरात रही है कि 4 चिरौंजी मऊहा के लाटा जंगल झाड़ी गढ़े विधाता और बर्फी पर के पिकरी चारा चिरई चुरगुन खाए खजेना एक अंगू सकलाए। तो गांव में जा करके छत्तीसगढ़ के गांव में रह करके एमन सेठ बन के अब शहर में आ गए। छत्तीसगढ़ राज बनिस तो छत्तीसगढ़ राज बनाए के आंदोलन करिए मन घड़ी चौक में बैठे हैं। तो मैं साइकिल में सारा गांव से आऊँ आंदोलन में भाग ले बर। अच्छा। छत्तीसगढ़ी के और ठीक 12 बजे के बाद मोला माइक मिलिस कविता पढ़े ओती अजीत जोगी शपथ ग्रहण करा थे। एती मैं माइक में काव्य पाठ करा और पब्लिक हलाहल बैठे। अब वो कविता के अब बड़ दिन पहाइन संगी पंग पंग आगे ना के अब बड़ दिन पहाइन संगी पंग पंग आगे ना और हमन छत्तीसगढ़िया हमर राज आगे ना के राज आगे राज हमर राज आगे ना और हमन छत्तीसगढ़िया हमर राज आगे ना के अब बड़ छेना था पेन संगी का बखरी का बारी के अब बड़ छेना था पेन संगी का बखरी का बारी अब खरही के रचैया कोने खो जाओगा संगवारी हमर राज आगे ना हमर राज आगे ना। और वो समय अब तो 25 बछर हो गए। वो समय मैं कल्पना करें छत्तीसगढ़ कैसे हुई कि हमर बियारा के राचर संगी ढोल की लोहाटी के तारा और लोहाटी तारा ढोल की रहा है। हाँ कि हमरे बियारा के राचर संगी ढोल की लोहाटी के कार तारा और नौबेड़िया ते कपाट लगा ले जागौटिया के पारा हमर राज आगे ना हमर राज आगे ना के राज आगे राज हमर राज आगे ना और हमन छत्तीसगढ़िया हमर राज आगे ना। ये सन 2000 में मैं कल्पना कर रहे हूँ। सोचो छत्तीसगढ़ के वो समय की परिस्थिति, वो समय के वातावरण और आज 25 बरस में हम कहाँ पहुँचे हैं। यही एक थी चिंता। आज के समय में आज के कोनो गीत खलो लिखे हो? पोगरी पायन राज काज फिर भाषा बहुत जरूरी है। वाह वाह ठीक है। पोगरी पायन राज काज फिर भाषा बहुत जरूरी है। 25 बच्छर कौखन बुलग
का ऐसन मजबूरी है, भाषा बहुत जरूरी है, भाषा बहुत जरूरी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आपन के संगवारी भीषम देव यादव और आपन देखा तो अपन पसंदीदा चैनल छत्तीसगढ़िया संगवारी। छत्तीसगढ़िया संगवारी चैनल के रंगीन बुधवार की आज की कड़ी में मैं आपन से आज ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ, ऐसे शख्स से बात कराना चाहता हूँ अपन के जिला अपन कह सकते हो लेखक, कवि, गीतकार और छत्तीसगढ़ के जो कला संस्कृति है तेकर जनैया ओकर मरम ल जनैया ओला सहेजैया घलो कह सकते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ के हमार महान कवि जेकर एक ठो गीत छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म है, ते फिल्म में वो गाना रही से जो आप सब मन जाना तो वो गाना ला मैं ओकर परिचय दे से पहले गुनगुनाओ। तो ओकर से पहले मैं चाहता हूँ कि खुद मेरे लीजिए अपन वाणी से वो गीत ला सुनाई था, मतलब ज़्यादा मजा आई। जय जवाहर, जब मैं सुनैया मल्ला। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया सदा दिन ले हमन सुनत आथन, फिर चिंतन काबर पैदा हो गए बोला मैं बाद में बताऊं, पहले गीत ले सुनाऊं। ए नंदा जाही कारे, नंदा जाही कारे, नंदा जाही का, कमरा यो खुमरी अरे तू तारी, ता छो के होते बिहनिया पखरा के आगी, टिड़गा है चोंगी टिड़गा है पागी, नोई झूले जैसे गर कसे माला, धारे कसेली दौड़ते ग्वाला, टिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए, बंसी के धुन मा धेनु चरैया, नंदा यही का, ए नंदा जाही कारे, नंदा जाही कारे, नंदा यही का, कमरा यो खुमरी अरे तू तारी, ता छो। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कृति के साथ साथ जेला हम कह सकते हैं कि हमारे जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है, जो शब्द है, तो मतलब बहुत सुंदर गीत में आपन पिरो दे हो। तो सबसे पहली सवाल तो मैं वही पूछूं कि ये गीत ला अपन काबर लिखे, कैसे लिखे, एक गीत लिखे के प्रेरणा कैसे मिली? बहुत धन्यवाद, अतिक सुघर प्रश्न करे आप। छत्तीसगढ़ी बोली भाखा और संस्कार और प्रकृति मोला अपन घर परिवार से मिलिस। मोर माँ एकदम अड़ही गांव के रहैया, मुंगेली ले आगे 15 किलोमीटर अंदर प्रतापपुर, जी हाँ कन्हारी माटिल चाप देवे ना तो मैं गोटी नहीं आवे, वो माँ के मैं दूध पीऊँ। और गांव देहात में पूरा जिंदगी मोर कटी, तो मैं सब चीज़ देखा हूँ। मैं धान लुए हों, सिला बिने हों, नांगर जोते तक मैं सीखे रहा हूँ। नौकर मन के जाए कि लोहा है बैला गोड़ में झाल लागे, कैसे नांगर ओखर पड़किल पकड़ना, और खेत फोरी होए तो चोरिया खेले जान, बैला गाड़ी फांदन, दौड़ी खेदन, फिर बेलन आगे, बेलन ने कहीं घा उलट जान, कहीं फर्क नहीं पड़े। फिर ट्रैक्टर आगे, फिर मैं ट्रैक्टर वाला देखे हूँ कि एक ही बियारा में ट्रैक्टर ला इसे ऑटो सेट करके उतर गए और दूसरा दहा जल्दी काम खोजे बर, बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर घूमत बियारा में। बड़ा ताज्जुब लगी, मतलब का जमाना आ गए। 1 घंटा बाद आई और फिर दौड़ के चढ़ी, तहाँ ट्रैक्टर ला दूसर बियारा में ले गए थी, अपन पैरा ला खो के हाँ कोड़े में लग गए कलारी में, बढ़िया दूसर जगह चल सुहा। ओखर बाद मैं देखा था जब सरकार धान खरीदना शुरू करी तो हार्वेस्टर आ गए, वही खेते में लुआई टोरई मिंजाई हुआ थे, सीधा सीधा सोसाइटी में जाते। नहीं पहले हमारे कोठी रहा है घर में, जब धान आवे ना नौकर ले करके तो पानी ऐसे दुआरी में औंछे, तब वो धान के बोरा ला अपन पीठ में लाद के नौकर घर में आवे और कोठी में ढारन, और कोठी छबाए रहा है तरी ऊपर दोनों डहर। और वो अब देखबे तो वही कोठी में गिर के मुसुआ में रहते, काबर के दाने नहीं है घर में।
अभी चर्चा करते हैं गांव वाले मन तो धान ला हमन बेच देथन सन सोसाइटी के चावल ला खाथन ओहो हमला मिठा थे कहा मगर देखो समय बदल गए तो परिवर्तन जब बे देखे अपन सारा गांव में मोर घर के पाछू में विजय साहू के बियारा अब मैं जैन घर में पहले रहा वहाँ आजू राम साहू जब वो बियासी करे बर जावे ना तो कमरा पहली ओढ़ है कमरा ला इसे रस्सी बांधे रहा है ओमा ओकर बाद खुमरी और अरई धर के फिर नांगर बोह के फिर वह बैला भैंसा के संगे संग बियासी करे बर जावे वो ला मैं देखे तो हर चीज़ ला पहली का है मोरा महिला मन जब नींदे बर जाएं या पुरुष मन निदाई करें तो मोरा रहा है वो है बाँस के बने रहा है वहाँ इसे पत्ता लगाए रहा है अब सब झिल्ली हो गए प्लास्टिक वाला आ जाते आजकल नीला पीला हरा वाले अब लेका मतलब मोरा बतावे खुमरी बतावे तो मतलब थोड़ा टाइम लगते अभी एक ठीक चैनल में कमरा और खुमरी तो कमरा जब आई तो ठीक कमरल दिखात रही सो मेरे के बड़ा तकलीफ हो गए तो बहुत अकन हमार चीज़ छत्तीसगढ़ी के जन संस्कृति है देखल ले ये तो पहले कैसे रहा है गरुआ के चरैया ढेलवानी रचैया ओगरे पछीना रपोट लेते तोर ओगरे पछीना रपोट लेते तोर और बासी बोरे पसियाला सपोट लेते तोर ऐसे लगाए और जब पेजहारिन जावे ना पेज लेके खेत में पेज बासी रोटी अपन कमिया बर मंझनिया तो वो घर कमिया के जन शरीर के पसीना है ना वो पसीना से खुशबू लगाए वाला ममहावा तो वो पेज पसिया खात है कमिया ओकर तीर में बैठे है ओकर कमैलिन और मन में गात है अपन कमियल देख के बड़ मामा हाथे कैथे पेज के ननैया और बड़ मामा हाथे कैथे पेज के ननैया ओलहा नांगर ला थोकिन जोत लेते हो तोर बासी बोरे पसियाला सपोट लेते हो तोर ये सपना देखा है कमैलिन ओखर बाद गांव में जब झड़ी बादर के दिन रहे ना तो ढेरा आटें तैयारी करें नया नांगर छोलना शुरू कर दें आल्हा के किताब लेके सियान अपन चौरा में बैठ जाए ये सब चीज़ ले गाँव देहात में हमन देखे ना आठे कन्हैया होवे ना तो हमन कबड्डी खो खो घड़ा फोड़ ये सब खेल खेलन गांव भर के मन सकला रहे हैं तो कमिया मन तक माई डांड भर रहा है कबड्डी खेलन तो बाकी आउट लाइन के पते नहीं है आजू बाजू क्रॉस लाइन कुछ होबे नहीं करे बस खुडू डू 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 ये सांस के राहत ले खींचना है सांस के राहत ले तो मैं मैंने हर चीज़ देखा ना कि गिल्ली के तोड़ी मारे डंडा पचरंगा खेले भौरा खेले बाटी भका डू 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 फुगड़ी रे फू फू खुडू डू 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 मोला दिखते हर चीज़ है तो लड़की जवाब देते कि गिल्ली के तोड़ी मारे डंडा पचरंगा तीरी पासा मोरे चौरा फुगड़ी रे फू फू खुडू डू 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 खुडू डू डू खुडू डू डू खुडू डू 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 खुडू डू 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 खुडू डू 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 लाइली गिरी करैया नहीं है कोनो पतियाले ये सरलता गांव के लाइली गिरी करैया नहीं है कोनो पतियाले यहाँ चारी के झोकैया नहीं है काहीं गोठियाले और बाजा रूंजी रोहो चोहो खीसी आले मेहनो हो और जाने सुने रहे तब बोले बजेड़े बजरंगा के गिल्ली के तोड़ी मारे डंडा पचरंगा खेले भौरा खेले बाटी भका डू 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 फुगड़ी रे फू फू खुडू डू 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 और गणवा बाजा मैं उस सीन ला देखो तो मोला आज भी हंसी आ जाते गणवा बाजा में कुदुम बाजा है दमऊ है डफड़ा है मोहरी है लेकिन एक जन झुमकाहा रहे थे जतका पैसा डफड़ाहा ला और निशानहा ले मिलते उतका पैसा झुमका वाला में लेकिन झुमका वाला अपन जुगाड़ में रहते अगर झुमका बजाते चारों मुड़ा देखा रहते पब्लिक ला अपन हिसाब से कौन मुजरा देने वाला है हाँ ओखर ध्यान पूरा रहते कि कौन रहा ले दिखावा थे तो झुमकाहा के मैं देखा जब काम लना तो आती जाती रे कनेखी देखे रे है मुस्काए
आती जाती सब लोग कनेखी देखा थे, वह मुस्का थे झुम कहा के आती जाती रे कनेखी देखे रे है मुस्काए, और कोरे गांध चुनी मुड़ी बने खोपियाए, आछी चाबे आवे जावे कीरी आहे जोजी आवे, डोरी आरे जे बरंडी उड़ी आए ले पतंगा, के गिल्ली के तोड़ी मारे डंडा पचरंगा, खेले भौरा खेले बाटी भौका डू डू डू, उगड़ी रे फू फू खुडू डू डू डू। ये सब चित्र है। और पहली का हुआ 4 महीना खेती किसानी काम करे के बाद कमाए खाए बर आदमी चल देवे, तो पलायन के दुख ल तको हम देखे हन। घर में अब बाई भारी पाँव है, कहाँ लेगी होला, ओखर कमिया कमाए बर चल दे है, दिल्ली चल दे है कि चेन्नई गए है कि मुंबई गए है, पता नहीं होला। और संभर के बैठे दुआरी में, और लइका मन खेलत हैं। पहली हर गांव में लीम के चौरा रहा है, तो लइका मन खेलत हैं, और वो मन में गा थे भाई सुरता करके कि हमरे ली माही चौरा, हमरे ली माही चौरा, कि हमरे ली माही चौरा, हमरे ली माही चौरा, और हमरे ली माही चौरा, के लइका मन खेलाए भौरा, बाटी ढूलावे यारी पारिया। अपन ला कहा थे कि बैठे रही था मैं समरे, गली मोहाटी संगरे, कि बैठे रही था मैं समरे, गली मोहाटी संगरे, और बैठे रही था मैं समरे, गली मोहाटी संगरे, अंतस के पीरा लागे भारिया, कि हमरे ली माही चौरा, और लइका मन खेले भौरा, बाटी ढूलावे यारी पारिया। और कमचिल के फांस जेना गड़े तेने जानी। अब तो लइका मन ला का कमचिल है का फांस है, कि कमचिल के फांस लागे नहीं छोड़ा जी हाँ जाबे, कि कमचिल के फांस लागे नहीं छोड़ा जी हाँ जाबे, और कमचिल के फांस लागे नहीं छोड़ा जी हाँ जाबे, पीरा पीरा वह बलिहारिया, कि हमरे ली माही चौरा, और लइका मन खेले भौरा, बाटी ढूलावे यारी पारिया। वाह वाह, बहुत वैसे लगा थे महू अपन बचपन में चले गए थे। अभी थोड़ा देर लगा था इसकी महू अभी कि फांस गड़े के याद कहीं वो नंदिया बैला के काड़ी पर जब छिलल बांस ला तो लगे थे ना, पता नहीं चले कहाँ लगे थे ना, तो सुरता आगे भी सिल्ली धराए कहाँ, सिल्ली कहाँ? हाँ सिल्ली उसका चक्कर गोटी डाल नानों में तो या तो वो डंगनी खेले डंगनी बनान गरी, तब वो 2 बेर बांस की जरूरत पड़े। तो बहुत आनंद आगे पुराना दिन अपन के गाना सुन के में। अब ये थोड़ा से मैं जानना चाहूँ कि आपन हाँ अब तो खैर आप मन के जीवन के चौथा पड़ाव में हो, रिटायरमेंट के समय हो, लेकिन आप मन के जीवन यापन की मुख्य व्यवसाय का रही से या का है अभी भी? मैं या आपन की जो ये कविता गीत लेखन है जो कवि है वही आपन के मुख्य आजीविका के साधन रही सिखा है? मैं मोरी हैं चाचा जी अली मीर, हजरत अली मीर, अभी 8 दिन पहले बीतीन है 96 साल की उम्र में। तो अपन पास रख के मोला पढ़ाइन लिखाइन 6 जन ओकर बेटी और 1 जन मैं, मोला बेटा के रूप में रख के अपन घर में रखना, पढ़ाना लिखाना, नौकरी शादी ब्याह सब मोर राजिम से होई। चाचा अतेक चाहे मोला। जन्मभूमि वैसे मोर कवर्धा है। अभी तो मुंगेली ननिहाल है। अच्छा, मुंगेली ननिहाल हो गई। हाँ, मम्मा गाँव। हाँ हाँ। प्रतापपुर, मुंगेली में प्रतापपुर बाड़ा हवे। तो वो जमाना में हमार माँ हाँ चौथी पढ़े रही से, और चौथी पढ़े मन ना प्रमोशन हो के पटवारी बने रहे तो आगे चल के वो डिप्टी कलेक्टर बन जाए, ऐसे पढ़ाई रहा है वो टाइम के चौथी वाला पढ़ाई। और हमला कवर्धा में पटवारी खानदान के नाम से जाना जाते। हमार पिताजी, हमार दादा, हमार परदादा सब जन पटवारी के नौकरी करे रही हैं।
तो वो ओखर नाम से हमला एक तो नदिया के तीर में घर, तो पटवारी के घर में गांव के किसान मन उनकर पेशी रहा है और कहीं काम रहा है तो शहर आवें, तो हमारे यहाँ उतरें। तो हमारे यहाँ माँ उनला थारी में लाल मिर्चा, नमक और दार चाउर उमल लेके आवें। तो इसी जगह मैं मोर बचपना पहली से तीसरी तक पढ़े मैं वहाँ ऐसे कान धरा के स्कूल में भर्ती हुए एक ज़माना आज भी सुरता आते कि हमारे बाबा लेगरी से तो चतुर सिंह गुरु जी पहले इसे कान ला धरा के देखिस, कान धरा के हाँ अब पढ़ सकत है ऐसे की के। तो हर चीज़ ला ओखर बाद में जब राजिम आया तो राजिम में 11वीं पास करे मैं सन 71 में, और ओखर बाद में टीचर बन गया शिक्षा क्षेत्र में। और जब तक मैं पढ़त रहे हूँ मोर रुचि जन है ना कविता भाषण में, गीत में, एनसीसी में, स्काउट गाइड में, खेल कूद में ज़्यादा रहा है। तो खेल कूद के प्रतिभा और स्काउट गाइड एक हर प्रशिक्षण, एनसीसी के प्रशिक्षण, फिर मैं खेल कूद शिक्षक के प्रशिक्षण लेके आया। तो मैं फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में खेल शिक्षक बन गया। खेल शिक्षक, हाँ, पीटीआई। तो मैं करीब 32 साल सारा गांव हायर सेकेंडरी स्कूल में रहे हूँ। जब ट्रांसफ़र करा हूँ कहाँ तो गाँव के मन कहा तो ला का तकलीफ बता, कहा मैं जहाँ नौकरी करूँ मैं वही गांव में रहा हूँ। गांव के मन ना थोड़ा भी तकलीफ होती थी ना तो उन घर आ जाती। और गांव में एक चीज़ है कि 12 महीना कुछ ना कुछ कोनो दही लात हैं, कोनो मही लात हैं। अभी तिउरा फरे है तो बटकर खाए तिउरा लान दिन, तो जेकर यहाँ रमकेरिया हो गए वो एकदम कांटा वाला रमकेरिया ओला धर के कोनो आ गए ऐसे करके। और गांव के राउत मनावे तो वो दिन वो हमन ला महीना भर दूध देवे, वो महीना के महीना हिसाब करे 2 रुपये के दूध आवे। रौताइन पानी भरे तो 2 रुपये लेवा, 1 महीना में 1 गुंडी पानी भरे के। वो जमाना मैं देखे हूँ। ओखर बाद एक बार में एक काम करना है ये हमारे चाचा जी कहा है। लेकिन मैं कविता के मोर लेखन जब मैं 11वीं में रहा हूँ तो हायर सेकेंडरी स्कूल सारा गाँव एमा राजिम में साहित्यिक माहौल रही से। पवन दीवान, कृष्णा रंजन, रवि श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम अनासक, मनहरल दुबे और ऐसे करके विशाल राही साहित्यकार मन के वहाँ कार्यक्रम हुए, गोष्ठी वगैरह हुए। तो हमन जब 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर गांधी जयंती के लिए कविता भाषण मांगे बार दीवान जी में रंजान। और दीवान जी में वो ज़माना में जाना मैंने बहुत बड़ बात है। तो हमारे एक अप्रोच रही से कि हमारे साथ दीवान जी के बहनी रत्ना दीवान एक क्लास में हम पढ़ाते रहे, संगरा 9वीं 10वीं 11वीं। तो उखर से अप्रोच लगा के खड़े रहन तो बोले भैया ये कहीं काम बार आए हैं, का काम है कि के। तो फिर एक बार खिसी आ गए कि तुमन जब 11वीं पढ़ा था कि था तो तुम खुदे नहीं लिख सको रे, काल लिख के लाओ 4 लाइन, नहीं तो कविता देना बंद। तो वो ऐसे असर करीस कि वाकई में हम जाके घर में कोशिश करें और गांव के चित्र उठाएं कि हमारे गांव के रहैया पचरी घाट के नहैया, तय सुजान होगे ना, तय सुजान होगे ना, ऐसे की मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी पहली कविता है। हाँ, तो दीवान जी ऐसे कठलिस वाला सुनिस तो अब बोले साहब तुमन कवि बन जाओ रे, वो तब तुम्हारे मन में भाव आ गए छत्तीसगढ़ी में। लेकिन हिंदी में भी प्रयास करना चाहिए। तो हिंदी के कविता के तो सुरता नहीं है कि कौन सी पहली कविता है, लेकिन हिंदी में भी कविता लिखे के कोशिश करें। अवे ढंग से काव्य के क्षेत्र में मैं 1972 से लिखना शुरू करा था। जीवन भर खूब तैयारी करा मैं। स्कूल के जब सांस्कृतिक वार्षिक कार्यक्रम हुए तो मैं मंच संचालन कराऊँ। लड़का मन ला कविता भाषण लिख के देना है तो मैं एट ए टाइम टेबल में बैठ के 8-10 जन ला कविता और गीत लिख के दे दूँ, भाषण लिख के दे दूँ। मैंने तैयारी मोर मन में ये रहा है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, ऐसे करके। और बाद
कुछ ऐसे वातावरण बनिस, ऐसे परिस्थिति बनिस। 2003 में मैं बलौदा बाजार से आत रहे हूँ, रात हो गए तो कोई गाड़ी नहीं मिलिस। होटल में गिनती गाड़ी चले, अब रात हो गए, घर आना है सारा गांव, तो खड़े रहे हूँ चौक में। तो एक चीज छोटे हाथी कहते हैं आजकल वाला मिनी ट्रक, वो आई हाथ मारे तो रुकी, बोले यार जाना है सारा गांव, तो बैठा लीस। और मुश्किल से 10-15 किलोमीटर आया, वो गाड़ी भौकले बंद हो गए। अच्छा। पलारी पहले थी गांव परिस बिनौरी, वो लिखा रहा है बोर्ड में। अब क्या करे जाए, रात हो गए, 10-11 बज गए, कैसे करे जाए। तो माइक की आवाज़ आती रही से पलारी ढाल ले, कहीं कोई कार्यक्रम होते। तो मैं कह यार अब ते तो गाड़ी देख, और मैं आवाज़ के तरफ जाता हूँ। शहर में कहीं ना कहीं कुछ कार्यक्रम होते तो समय व्यतीत हो जाई, यहाँ बैठे से अच्छा है। तो वहाँ जब पहुँचे तो कवि सम्मेलन चलत रहा है। अच्छा। 4-5 जन कवि, मतलब सब पूरा नाम याद है, राम रूप वर्मा संचालन करे थे, दत्तात्रेय अग्निहोत्री, कृपाल पंजवानी, राजेंद्र त्रिपाठी, बाबू खां वहाँ के पत्रकार, राम कुमार साहू, पूरा याद हो गया। मतलब संग में फिर बाद में हो, तो पहली तो मैं कोशिश करें महू पढ़ूँ तो मना कराए मन, सब आमंत्रित कवि आए हैं बीच में, कैसे तो लो मौका दे वो। तो वो का है शुगर वाला रही से राम रूप वर्मा, तो बार बार मंच ले उतरा है, तो बोल बार बार मैं इम्प्रेस कर रहा हूँ। तो एक जन लड़का वहाँ मिली शिक्षा कर्मी थी, सो टाइम शिक्षा कर्मी कहाँ है, अब तो शिक्षक हो गए। तो वो फिर अप्रोच लगा इस, तो मोला कविता पाठ करे मौका 2 मिनट के मिलिस, और मैं वहाँ 20 मिनट पढ़े, लोग बैठे नहीं दिन। तो एक ढंग से काव्य यात्रा मोर मंच में, रायपुर में जब छत्तीसगढ़ राज बनिस, तो छत्तीसगढ़ राज बनाए के आंदोलन करिए मन घड़ी चौक में बैठे हैं। तो मैं साइकिल में सारा गांव से आऊँ आंदोलन में भाग ले बर। अच्छा। छत्तीसगढ़ी के। तो मैं डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान से मोर भेंट हुई, जन करता धरतरी ने, भारी मयारुक, आज भी मिलते हैं। तो मैं सरकारी नौकर शिक्षक होए के बाद भी स्कूल टाइम के बाद निकला और रात के घर पहुंच जाऊं वापस साइकिल में। वो टाइम उम्र रही से साइकिल रोटे के। तो जब छत्तीसगढ़ राज बनिस ना, तो एक कार्यक्रम हुई वहाँ मंच बनिस घड़ी चौक में, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लग रहा है, ऊपर सामने मंच बनिस। और ठीक 12 बजे के बाद मोलम माइक मिलिस, कविता पढ़े होती, अजीत जोगी शपथ ग्रहण करा थे, एती मैं माइक में काव्य पाठ करा, ओ पब्लिक हलाहल बैठे। फिर वहाँ कविता सुनाया। मैंने एक सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ राज जब 2000 में बनी, तो 2001 नवंबर जब हुई तो मैं काव्य पाठ करत रहा। और वो कविता के अब बड़ दिन पहाइन संगी पंग पंग आगे ना, के अब बड़ दिन पहाइन संगी पंग पंग आगे ना, और हमन छत्तीसगढ़िया हमर राज आगे ना, के राज आगे राज हमर राज आगे ना, और हमन छत्तीसगढ़िया हमर राज आगे ना, के अब बड़ छेना था पेन संगी का बखरी का बारी, के अब बड़ छेना था पेन संगी का बखरी का बारी, अब खरही के रचैया कोने खो जाओगा संगवारी, हमर राज आगे ना हमर राज आगे ना। और वो समय, अब तो 25 बछर हो गए, वो समय मैं कल्पना करें छत्तीसगढ़ कैसे हुई कि हमर बियारा के राचर संगी ढोल की लोहाटी के तारा, और लोहाटी तारा ढोल की रहा है, गोल वाला हाँ, गोल गोल चाबी कि हमरे बियारा के राचर संगी ढोल की लोहाटी के कार तारा, और नौबेड़िया ते का पाटे लगा ले जागौटिया के पारा, हमर राज आगे ना हमर राज आगे ना, के राज आगे राज हमर राज आगे ना, और हमन छत्तीसगढ़िया हमर राज आगे ना। ये सन 2000 में मैं कल्पना कर रहे हूँ। सोचो छत्तीसगढ़ के वो समय की परिस्थिति, वो समय के वातावरण, और आज 25 बरस में हम कहाँ पहुँचे हैं।
यही एक चीज चिंतन। हाँ 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 सही है। वो मैं ऐसे इस सवाल में भी आया चाहते हूँ, लेकिन ओकर लिए पहले कुछ और मन में कुल बुलावा जिज्ञासा बाँचे जैसे कि आप मन के हो कि हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों लिखे के शुरू करे हो, तो जब बेला आप मन बृहद रूप में जो कहना चाहिए कि लिखे के या काम करे के सोचे हो, तब आपके पास एक मन में दो प्रकार की धारणा आ सकती है। एक तो छत्तीसगढ़ी में लिखना पड़ना है तो एक कम जगह के लिए जेकर कम श्रोता कम दर्शक, हिंदी में अगर लिखेला यही मेहनत करूँ तो ओकर ज़्यादा श्रोता ज़्यादा दर्शक ज़्यादा नाम और फेम के संभावना है। तो आप मन छत्तीसगढ़ी की तरफ कैसे रुझान है इस हिंदी बड़े मंच ला छोड़ के? छत्तीसगढ़ के प्रति मोर मन में ये भाव रही है कि गांव के चौपाल में कविता के माध्यम से लोगन ला जगाना। काबर के मैं देखा हूँ ना, गणेश चतुर्थी के समय में जुआ खेला थे बैठ के पाछू में, झड़ी बादर हुआ थे तो जुआ पासा ताश चला थे गांव में। नशा के प्रति इतना ज़्यादा रुझान देखे बर मिली छत्तीसगढ़ में, गांव में कमियां नहीं मिले, शहर के लइका मन ला नौकरी नहीं मिलत है, शहर के हर चौक में तो हैं लफाड़ू मन ला पाबे, और गांव के मन दिन भर टिफिन धर के आके यहाँ खटावत हैं और रात के खटर 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 घर जाते हैं हफरत हैं। तो दोनों तरफ से नुकसान होते, खेती किसानी करिए खेती किसानी नहीं कर पाते, और शहर के मन शहर में रह के अपन रोजी रोजगार नहीं कमा सकते। आन डहर के मन हमारे देश प्रदेश के मन आ करके यहाँ सब्जी भाजी बेचते हैं, मूंगफली बेचते हैं, गुपचुप बेचते हैं, जलेबी बेचते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ में देखबे तो आन प्रांत के मन आके बड़े बड़े छोटे छोटे धंधा में अपन घर परिवार ला जगाए के चलाए कोशिश करते हैं। और हमन जिन है ना अपन आप में सुधर नहीं पाते हैं, तो गांव में जा कर के गांव के प्रति रुझान मन में कैसे भाव पैदा करना, मतलब जगाए के उदिम करे के हम प्रयास करते हैं। मोर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहते कि मैं गांव के कार्यक्रम में ज़्यादा जाऊं। अभी मैं नरक चौदस के दिन एक गांव में काव्य पाठ करे बर गए तो राउत नाचा वाला मन आ गए, कवि सम्मेलन चला थे और सामने खड़े होकर नाचना शुरू कर दिन। तो हमारे मन संचालन करत कवि संजय शर्मा 500 रुपये मतलब इनाम दीस। और जाना था नचौड़ी पार चलते तो उमन तो पिए खाए बिना आवा ही नहीं, तो वो 500 मिली तो भी धुनुक नाचे लगिन। एक संस्कृति और संस्कार ओखर बाद उमन ला ले देख विदा करें तो सुबह नाचने वाली मन आ गए, भैया हमन नाचबो, तो हमारे संचालन के चलो तो हमन नाच बड़े देखो। तो गांव के माहौल गांव के जागृति देखो, संस्कृति ला कतेक जीवंत बनाते। महिला मन ओतेक रात के अपन नृत्य के प्रस्तुति मंच में करीन हमर मन के सामने में राउत मन नाचत हैं, और पूरा तिहार अतेक संस्कारिक ढंग से व्यतीत होते। सुबह अंधेरी पाक में सुबह नाचते हैं, जैसे दिवाली हुई तब सोहई बांधे चालू चली, ये मेरे ख्याल जेठौनी के आज तक है ना। तो ये सब संस्कृति और संस्कार ला मैं देखता हूँ ना, तो गाँव मन ला जगाए कोशिश करता हूँ। आन प्रांत के मन ला देखो कते खुशहाली मना करके सजावट के साथ निकलते हैं अपन घर ले, और हमारे गांव में हमन जाके देखते ना तो लइका मन अपन आप ले उबर नहीं पावत हैं। उनला थोड़ा भी 4 दिन कहूँ खाए के मिल गए छुट्टी मार देते हैं, नहीं जावे काम बुता में, पैसा कहूँ जेब में आईस तो 4 दिन छुट्टी। और चाउर तो बाइल मिलते अच्छे, सरकार है चाउर देते अच्छे। महतारी बंधन योजना आ गए तो मन लो मजा आ गए, बेचारी डर के मारे पैसा झोंके ते ओखरे हाथ में जाते। तो ये स्थिति सब देखता तो चाहता गाँव ला जगाना है और गांव के सब संस्कार ला सजाना है। कह के मैं छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा लिखता हूँ और हिंदी के बेल्ट में भी जाता हूँ तो हिंदी की रचना पढ़ता हूँ। वाह सही बात है। मतलब एक कह सकते हो कि आप एक समाज की सेवा करने के लिए ही कह सकते हो, समाज ला जगाए पर जो है छत्तीसगढ़ी की तरफ ज़्यादा अपन दिक्कत हो। अब जैसे कि अभी अपन कहे हो कि बदलाव के बारे में, जो गांव के बारे में तो वैसे बदलाव था हमारे भुक्त भोगियन कि पहले हम मैं हर साल अपन दिवाली मनाए बार गाँव में जाता हूँ। पहले राउत यादव हरो तो राउत नाचे पर जाता वही बांधे में। तो उसके अलावा हमारे गाँव पहले ही क्या है, हर साल दिवाली में नियम रहा है कि लीला हो पहली रामलीला नहीं, रामलीला के अलावा दूसरा एक दिन वाला किस्सा, छोटे छोटे कृष्ण लीला हो गए, कभी महाभारत के हो गए, कभी बबरू वाहन अर्जुन लड़ाई हो गए,
अजय कभी घटो चला एक दिन वाला किस्सा चले लीला घर गांव के समिति वाला में, एक रात वाला है ना, वो कुछ दिन से अब आप मन के जैसे गीत में नदाग है कि आज पिछले 5-7 साल से वो हो भी नहीं करा। काबर नहीं होते कि सब होते लड़का मन आजकल के खाए पिए नशा पत्ती में मस्त रहते, ठीक है। और हमारे गाँव में अभी आजकल लीला नहीं हुआ था, होते भी बाजू जो गांव में तो आजकल आगे है डीजे डांस। तो वही में अगला सवाल मोर वही है कि आप हाँ छत्तीसगढ़ राज बनी तब रात के आपन कविता पाठ करके ओकर साक्षी बने गवाही रहे हो, ता अब ये 25 बरस घलो हो जही 2 दिन बाद यदि राज्य उत्सव फिर मनाने वाला है। तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति में गीत संगीत में आपन थोड़ा बहुत सिनेमा में भी आपन के लगाव है, काम करे हो, कतेक बदलाव कतेक परिवर्तन देखे हो आपन, हाँ ये परिवर्तन कौन दिशा में है? छत्तीसगढ़ में देखो, अभी हमारे भारत देश के एक आदर्श राज्य के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ के गिनती होते, और 2000 से लेकर के अभी तक देखबे ना तो बहुत बदलाव आए हैं छत्तीसगढ़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर जतक अच्छा बने हैं, और दलित शोषित और पीड़ित आदमी मन ला पता चलिस कि हमन छत्तीसगढ़ राज्य बन गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद भाषा के हमन ला थोड़ा सा चिंता हुआ था कि हमारे छत्तीसगढ़ी जिन भाषा है, और ये भाषा के मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ 3 भाग में लंबा है, ऊपर राज, खाल्हे राज और चातर राज। तो बीच के जिन चातर राज है ना, वो चातर राज के जिन छत्तीसगढ़ी है ओला मौलिक छत्तीसगढ़ी मान करके ओकर पीछे लोगन चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ ला राजभाषा के दर्जा मिल जाए। लेकिन मैं जब बीजापुर जाता हूँ, दंतेवाड़ा, कांकेर ये क्षेत्र में दौरा करता हूँ, रुकता हूँ वहाँ, ओकर बाद में रायगढ़ जाता हूँ, अंबिकापुर, वाड्रफ नगर और रामानुजगंज साइड जब जाता हूँ तो भाषा बदल जाती है वो क्षेत्र की, के बॉर्डर लगे हुए हैं। ज़्यादा विविधता भरे है। हाँ, बहुत विविधता है भाई, अत्यधिक ज़्यादा है कि छत्तीसगढ़ी तो जब बोलबे तो हिंदी में गा बोलते हैं। रामानुजगंज में जब मंच में पढ़े हो हिंदी में गाइए, काबर कि वहाँ सब प्रकार के भोजपुरी से कनेक्टेड है, तो उस ढंग से बोली भाषा है। और इधर उड़ीसा कल्चर टच कर लेते, रायगढ़ साइड जावे तो इतनी कवर्धा साइड जावे तो इधर रेंगाखाड़ तरफ जावे तो गोंडी भाषा वगैरह, ये हल्बी भाषा। अपन बस्तर आ जाओ तो बस्तर के हल्बी गोंडी, बस्तर में हल्बी गोंडी और थोड़ा सा उड़ीसा वाला का हलवा, तीनों भाषा आ जाते हैं। बहुत तो सब चीज़ जब मैं देखा हूँ ना, तब मैं विद्वान मन से चैनल के माध्यम से मन निवेदन है कि छत्तीसगढ़ जन भाषा है छत्तीसगढ़ी का होते प्रांत के नाम से, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, राजस्थान में राजस्थानी, लेकिन औ बोली भाषा है वहाँ। लेकिन जेकर ज़्यादा संख्या में बोलने और समझने वाला मन है, वो भाषा के प्रति हमन ला थोड़ा सा समर्पण के भाव दिखाना है। और काबर ये सब चीज़ जिन्हें केंद्र शासन के हाथ में होते, राजभाषा का दर्जा देना। जब केंद्र शासन छत्तीसगढ़ राज्य बना दिस, हमार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ राज्य बनिस। और आज देखो उस समय जिन झारखंड बने रही से, उत्तराखंड, ओखर से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में प्रोग्रेस दिखा थे। और लगातार प्रोग्रेसिव स्टेज में हमन बाहर में जाता तो हमारे छत्तीसगढ़ नक्सली प्रदेश कहाँ है। लेकिन अब एक टारगेट बन गए कि 31 मार्च 2026 ये हमार शासन और केंद्र शासन के व्यवस्था के अनुरूप नक्सलवादी क्षेत्र से भी लोगन अब समर्पण के भाव दिखात समझौता के रास्ता में आवत हैं। तो एकर कारण हमारे छत्तीसगढ़ में जिन आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यह तरक्की बहुत कम देखे लाते। काबर यदि हमारे संस्कृति का देखना है तो अबूझमाड़ जाके देखो, हमार वैभव देखना है तो आप भोरम देव जाओ, मल्हार जाओ, हमार वैभवशाली दृष्टिकोण वहाँ देखो। हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण और महाभारत काल ओकर दर्शन है। तो बहुत अकन चीज़ ला लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ के जन शासन सरकार है तेन योजनाबद्ध कार्य तो करत हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ना
क्षुद्र मानसिकता के भी हमन ला सुने पढ़े बर मिलते, ओला हमन अपवाद स्वरूप छोड़ दन तो आज के स्थिति में छत्तीसगढ़ 25 बछर में जिन तरक्की करे वो काबिल तारीफ़ है। अभी 2025 में नवंबर में जिन हमार राज्योत्सव होने वाला है, हमार प्रधानमंत्री अवैया है, तो आज के देश में नवा रायपुर में जाकर देख सकत हन कि छत्तीसगढ़ में कतका संस्कार और संस्कृति और वैभव है। तो ये अगर बने रहा तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य निश्चित रूप से पूरा दुनिया में संपन्न राज्य के रूप में जाने जाएगी। अब यही का थोड़ा सा मन में एक ऐसे सवाल आते कि समय है, समय के साथ तो परिवर्तन होवेच कर ही, बदलाव आई बदल ही अब बदल ही तो कुछ पुराना चीज़ है आप उनके गीत के में कहूँ तो नंदाही है ना, तो आप वो गीत में अपन दर्द भी लिखे नंदा ही, तो ये आप मतलब हालत थे कोई जो पुराना चीज़ है, कोई परंपरा है, वो नंदाना चाहिए कि नहीं नंदाना चाहिए, कारण कि आगे बढ़बो तो कुछ पुराना चीज़ छोड़े बर लागी। हाँ, क्या है, आधुनिकता हमला स्वीकार है, विज्ञान और वैज्ञानिकता हमला स्वीकार है। अभी कल में अखबार में पढ़े हो हमारे जैसे वो थोड़ा क्षमा चाहता अपन लोग कि जैसे ठीक है हमारा बेलन चढ़ाई बहुत मजा आती इसलिए क्या मतलब, लेकिन आज हमारे धान उत्पादन है कि बेलन में नहीं मिल सकन, ट्रैक्टर में मिले पड़ी, हार्वेस्टर लगा पड़ी, तब कहीं ना कहीं वो पुराना चीज़ तो बदलाव परिवर्तन करे लही, तो ये चीज़ अपन हाँ कैसे देखो। नहीं, छत्तीसगढ़ में जब पूरा घूमे ना चारों मुड़ा, आज भी मैं देखता हूँ बेलन दौरी आज भी चलन में है। जी हाँ, रकबा कम है, वर्षा ऋतु के कारण उपज होते बस जतका हो जाए, कबू अकाल पड़ जाते, कबू वही 3-4 साल में तो धान लूथे हो। मैंने ऐसी जगह में देखे हो जब अंदर घुसता हूँ ना बाई रोड जा करके, तो आज भी मोला बेलन खड़े दिखते, दौरी चले दिखते, वो खरही दिखते, वो पेरावट दिखते। तो दूर दराज क्षेत्र में है। और जहाँ चातर राज में क्या नाम कहा था ना, चाहे आप जंगल राज में जाओ, आज भी हमारे वो चीज़ हमें तो देखे बर मिली। नांगर देखना है तो कांकेर हाँ के ऊपर जायल पड़ी, मैं पूरा घूमे देखे हूँ। हाँ, यदि का है विस्तृत हो गए क्षेत्र है, और लोगन बड़ा जमीन जायदाद ला बेच के ना पैसा वाला हो गए हैं। सड़क तीर के भूइयाँ छत्तीसगढ़िया का नो है, भूइयाँ ला बेच के वो पैसा के का उपयोग कर रहे थे वही मन जाना है। ओखर नाम से जिन कई जन मैं देखता हूँ कई 900-1000 एकड़ खेत है कि थे, कहाँ के खेत पा गए भाई, तुमन तो आए तुमन ला 50-100 साल हो है, लेकिन सारी हमार खेती हमार किसानी सब बर्बाद हो गए ना। तो ये खर कारण मैं ये कहता हूँ कि आधुनिकता ला हम अपनावो नहीं छोड़ सकन होला, वैज्ञानिक के जिन विज्ञान के तरक्की वाला अपना। अब मैं बताते रहे, मैं कल पढ़े हूँ कि चीन में हमार जिन गीता महाभारत के श्लोक ला पढ़ के उनकर वैज्ञानिक आधार और चिंतन का एक तारीफ होते पूरा देश दुनिया में। तो हमारे यहाँ विज्ञान अंतस्क में है, हमार संस्कृति में है, हमार पुराना ग्रंथ मन में है। तो वो आधुनिकता के टच तो जब ग्रंथ में है, मतलब हमार पूर्वज मन में रहीस हुई। और आज भी जगह जगह आप देखो तो छत्तीसगढ़ में खुदाई होते, तो ऐसे चीज़ प्राप्त होते जगह हम कल्पना नहीं कर सकन। उनकर नक्काशी वहाँ रखे रहे से के व्यवस्था। अब क्या है, अभी सरकारी खातू के चलन के कारण उपज ज़्यादा हुआ थे, लेकिन ओखर विपरीत खाए पिए में शरीर ला नुकसान तक को करत हैं। तो फिर अभी आने वाला है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के चक्कर फिर आ गए। आज गुड़ ला देखबे कैसे गुड़ पैदा करत हैं उमन, है ना, गुड़ कैसे पैदा करत हैं, गुड़ में कैसे केमिकल मिला कर के ओखर सफाई होते। गुड़ उत्पादन करैया खुद किसान मोला बताइस कि हमन ठेका में दे दे हन लोगन ला गुड़ बनाए बर, लेकिन अपन खाए बर गुड़ बनाए के हमन अलग व्यवस्था करतन। बड़े जन कढ़ाई में चुरोथे गन्ना के रस ला, और ऑर्गेनिक ढंग से ओखर गुड़ बनते। मैं पूरा विधि देखे हूँ कि गुड़ बनाए कैसे जाते। और ऑर्गेनिक गुड़ के रेट सुनबे ना, आज भी बेचावा थे, डब्बा पैकिंग होके बड़ा बड़ा बुरबुरा आते। तो ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी किसान बढ़ा थे। ओखर सब्जी के और ओखर दाल चावल अनाज जिन पैदा होकर रेट उनला अच्छा मिला थे। मोटा अनाज के तरफ लोगन के ध्यान जाते। तो निश्चित रूप से ये चीज़
हमार जिन आधुनिकता ला स्वीकार करबो, लेकिन जो हमार पुराना जमाना के जिन चीज़ है वो हमला फिर जे कोदो, अब तो कोदो देखबे तो काली दुकानें में मिलही, नहीं तो हमन कोदो खेती तक देखें, कोदो पैरा भुइयाँ के दसना, करेला नार चढ़े मखना, ऐसे रहा कोदो। कहूँ बर भी हम जान तो कोदो पैरा के ऊपर बोरा बिछा के सुतन, है ना, वो ज़माना अवैया है। पेरोसी डार के माटी मता के छपना लिपना चले, हमार महतारी सब करे। हम तो अपन माल आंगना छाबत देखन, कछोरा भीर के माटी सान के बढ़िया पेरोसी कोदो पैरा के डार के। तो वो चीज़ से का होते, एक तो उम्र, आजकल देखिए आदमी की उम्र कम हो गए है, एक कारण चिंतन भी फिर हमार गांव घर परिवार में आते, छोटे छोटे बाड़ी जिन पुराने ज़माना में बोए, हर घर में बारी रहा है, अपन बारीक सब्जी कम से कम 4 महीना खावें और बाकी दिन भर खोइला करके रख देवें। लेकिन अब 12 महीना मिला थे। एक आदमी मोर पारा में 12 महीना भाजी बेचते, मैं कहते 12 महीना कैसे भाजी बेच लेते, तो घर है जुगाड़, बोले हमारे खातू कचरा वाले हैं, तो वो नुकसान कर रहे थे। सही सही। जिन छत्तीसगढ़ ला नहीं जाने, जिन छत्तीसगढ़ हमारा नहीं जाने और खासकर छत्तीसगढ़ के संस्कृति नहीं जाने, तिकर मन बड़े सवाल है, तिकर जाने मन बड़े सवाल है कि हम रामायण महाभारत हेलो देखे हैं, पढ़े हैं। छत्तीसगढ़ ले बाहर मन पूरा हिंदुस्तान जब घूमथन तो वहाँ जो रिश्तेदारी में एक स्वागत सत्कार में जो अभिवादन होते, वो अभिवादन में थोड़ा से अंतर फर्क दिखता है। जैसे बाकी जगह भांजा मन हम मामा जी ला प्रणाम करही, पैर छूही, है ना, तो लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में हमन हाँ भाषा पाँव पर अथर भाषा भाषा के पाँव पर ही। दूसरा बहुत सारे जगह में देखे हो चलते, जहाँ तक हमरो घर में चलते कि भतीजा हा चाचा के पाँव तो छू लेते, लेकिन काकी के पाँव नहीं छुए। ऐसे ये का कर पीछे का कारण है, का सोच के का भावना है हमारे छत्तीसगढ़िया मन के? परिवार देखो, छत्तीसगढ़ में राम कण कण में है कि गांव गली घर शहर शभर अविराम है, कि राम रोम रोम में राम ही राम है। छत्तीसगढ़ ला भगवान राम के ननिहाल कहे गए, तो ननिहाल मने छत्तीसगढ़ के भाषा हो गए, तो हर भाषा में उमन राम ला देखते हैं। एक नाम से छत्तीसगढ़ में भाषा मन के पाँव परे के परंपरा है। और चाचा भतीजा के रिश्ता, चाचा अपन भतीजा ला या भतीजा अपन चाचा ला ऐसे ऐसे ठगथे, जब ते गांव में जावे ना तो दोनों के बीच जब संवाद होते ना, काका के महू गांव में रहा तो काका मन मोला कहा तो महू उनला जवाब देव, तो ओखर नाम से वो रिश्ता में ना कोनो मेर फांस नहीं है, कोनो मेर गांठ नहीं है। एक नाम से वो परंपरा के भी निर्वहन हमारे छत्तीसगढ़ में होते, चाचा भतीजा के रूप में। जैसे बाबा नहीं मान देते ऐसे की थे ना, तो वैसने अलग अलग पूर्वज मन जैन अपन पहली मितानी परंपरा रहा है, तो आज भी देखो मिताना बाप के कतेक मान सम्मान होते, चाहे रिश्ता में कहीं रहे, जात में कहीं रहे, वो संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ में है। और अतेक समन्वयवादी दृष्टिकोण है कि कोई भेदभाव देखे नहीं मिले, कोई वाद विवाद में हुए, कोनो भी गांव में चले जा, खेत में काम करी या खेत में काम करा थे, फिर शाम के नाचा पेखन वाला मन अपन प्रैक्टिस में लग गए, रामलीला हो गए तो पाठ बंटा थे, 8 दिन 10 दिन खेल कूद चला थे उनका। तीजा पोरा आ गए तो पूरा महिला मन गांव आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ऐसे आटो सेठ है हमारे छत्तीसगढ़ में। ओखरे कारण जब पहुना आते ना तो बेटी माई मन 1 लोटा पानी बरवट में बढ़ा के पाँव पड़ते हैं। और पहुना भी जब पुराना ज़माना में आवे ना तो एक जोड़ी कपड़ा झोला में धरे और वो झोला में चप्पल ला धरे रहे, और गांव आतीन तो तरिया में नहातीन, और नहा के वो कपड़ा ला जिन ला पहन के आए तेला कांच के सुखो के
झोला में जेन धरे कपड़ा तेला पहन के चप्पल पहन के तब वो गाँव में आवे, तब बेटी माई पानी देवे कि पहुना ला पहुना जानीन, पहुना ला पहुना मानिन देवता, पहुना देवता के करे पहुनाई हमर बेटी माई, के बाबूला छैहा उधार देहुना, और मैया के पैया ला पखार लेहुना। भाई मेरे राखी के दुलार लेहुना, बहिनी भाई मेरे राखी के दुलार लेहुना, कि टेहर रा रंग लुगरा माथे सिंदूर लाली, और चुम्मुक ले गहना घूंटा, पहली 9 लड़ के रहे करधन है ना, तिलरी पहनाए, टाप से पहनाए, ऐसे ऐसे गहना पहनाए, चुम्मुक ले। तो वो टाइम का है पैसा के दुरुपयोग नहीं होत रही से, पैसा सकेले जाना तरी नहीं, और चांदी के रुपया वो ज़माना में चले, तो वह ज़माना के सियान मन के गोट बात ला हम सुने हैं जाने हैं। तो ये संस्कार ला ज्वलंत यदि देखना है तो गांव में जाके देखो, आज भी जिन नता गोता के बात होते ना, आज भी हमारे यहाँ चाचा है, काम वाली बाई मत बोलना है तुम्हारी चाची है, तो बोला हमारी चाची कहान, कोनोल दीदी कहान, कोनोल बड़े बाबू कहान, कोनोल बाबा कहान। तो एकर कारण गांव के बंधन जिन रिश्ता में बंधे रहीस ना, वही कारण है कि आज भी हम अपन संस्कृति के विरासत लेके गांव में उदाहरण स्वरूप लोगन ला दिखाथन। आज होम स्टे चलत है, आजकल बाहर से आदमी मन आके ना होटल में नहीं रुकत, गांव में जाके ककरो घर में रुक के हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति देखते। मैं रायगढ़ के पास एक गांव में गए रहे कवि सम्मेलन में, तो मोला बड़ा ताज्जुब हुईस, जिन प्रो कबड्डी होते ना मुंबई में महिला पुरुष के, वो प्रो कबड्डी के सब खिलाड़ी मन वो गांव में आते हैं कबड्डी खेले बर, और गांव के घरों घर मन के मेहमानी होते, अलग अलग घर में रहते हैं। तो ये रिश्ता के मजबूती हमारे छत्तीसगढ़ में है ना, वही सार है। तो आप मन जो है अभी छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात करें तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना वाला मतलब अपन के बात है ज़्यादा धरा ही से पसंद आई, यही से लगा थे। तो आगे मैं भी सवाल में पूछता हूँ कि अब काफ़ी लंबा बातचीत घलो हम कर रहे हैं, और अब फिर कोनो दिन बैठबो तो जाति बिराती में आखिरी एक दूसरा सवाल है कि आप मन के हिसाब से छत्तीसगढ़िया बात का है, जब आजकल ये राजनीतिक पार्टी या बाकी लोगन मन छत्तीसगढ़ी और गैर छत्तीसगढ़ी वार पे बहुत आजकल वाद विवाद चलते, तो ओमें हमन जो असलियत छत्तीसगढ़िया हमन आप समझन कि समझन आप मन के हिसाब से का है? मैं तो गांव में जाके देखता हूँ ना, तो गांव में आज भी छत्तीसगढ़ियापन जीवित है। शहर में आए के बाद ना थोड़ा सा मोला परिवर्तन लगते, ओखर कारण ये है कि शहर में छत्तीसगढ़िया मन छोटे मोटे रोजगार करना नहीं चाहते हैं। ते पान ठेला देख ले, सब्जी ठेला देख ले, और कहीं छोटे मोटे कार्यक्रम सड़क तेरे मन नहीं चलाना चाहे। गुपचुप बेचैया रीवा डहल ले आए, जलेबी बेचैया हरियाणा ले आ गए, वो एक जन आते तो अपन 5 जन भाई बुलाते। मने बीजापुर जैसे सुदूर नक्सली एरिया में भी जलेबी बेचैया हरियाणा के बड़े भारी दुकान खोल के बैठे, तो वहाँ काबर झंझट नहीं होते छत्तीसगढ़िया पर। तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जिन छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियावाद के ऊपर काम करत है ना, ओखर एक सिद्धांत है, ओमन जगाना चाहते हैं कि तुमन कहाँ हो, तुम्हार हाथ खाली है। आज मैं रायपुर राजधानी में रहता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि छत्तीसगढ़िया मन के हाथ खाली काबर है, काबर कि उन छोटे मोटे काम ला नहीं करना चाहे। 5 भाई है, 5 छोटे छोटे काम करही तो घर में एक पूंजी आई, और पूंजी आ गए तो पूंजी ला उनके पास संभलत नहीं है, रुकत नहीं है। तो एक हर कारण जागृति लाए बर
क्रांति से ना छत्तीसगढ़िया मन ला जगात है कि तुम अपन काम बुता में लगाओ, अपन काम करो। बड़े बड़े आज जिन दुकान है शहर में तेन पहली गांव में रही, गांव में कमा के ने 4 चिरौंजी के बदला में नून धरात रही है कि 4 चिरौंजी मऊहा के लाटा, जंगल झाड़ी गढ़े विधाता, और बर्फी पर के पिकरी चारा, चिरई चुरगुन खाए खजेना एक अंगू सकलाए। तो गांव गांव में जा करके छत्तीसगढ़ के गांव में रह करके एमन सेठ बन के अब शहर में आ गए। तब हमार गांव के मन एकर होलसेल के खरीदी करके अभी अभी उमन दुकान खोले हैं। तो जिन दुकान खोले तेन तो कमात है, लेकिन जिन दारू के दुकान गांव में नहीं है तेन गांव में कोचिया आ गए। अभी मैं शक्ति जिला कार्यक्रम के बाद माल खरोदा साइड गए रहे घूमे बर, तो वहाँ तो गांव गांव महुआ के शराब बनते। तो जागृति कब आई? जेन काम तुमला करना चाहिए तेन काम तुम करत नहीं हो, और जेन काम ला नहीं करना है वो काम में तुम्हारा हाथ है, और गलत काम करके जेन चीज़ ला तुम बनात हो ना ओखर कारण हमारे छत्तीसगढ़िया मन बदनाम होते। तो ये उद्देश्य ओखर मन के कि छत्तीसगढ़िया मन में जागृत लाना है, ताकि जागें, अपन हाथ में जेन काम मिले तेन काम ला ईमानदारी से करें। पहले गांव में जब नौकर लगाए तो बोली लगाए कि नौकर ला मैं लगा हूँ, के खाड़ी ली बोल, 20 खाड़ी 500 रुपया, पनही भंदई अख्तरिया, तोर खेत के बोआई के ठेका, मोर लुआई के ठेका, ऐसे की के किसान बड़े बड़े गौटिया मन में कंपटीशन रहा है। वही ज़माना तो रही से। तो वो ज़माना लाए बर छत्तीसगढ़िया मन ला जगाना है, ताकि तुम अपन काम ला अपन हाथ में कराओ, मालिक चाहे कोनो रहा है, पैसा कमाए के उद्यम में लगाओ और घर परिवार ला थोड़ा सा संवारो। ये ओखर मन के उद्देश्य है। तो अब आप मन अभी छत्तीसगढ़ बने के बाद मतलब 3 प्रकार के सरकार अपन कह सकते हो, बीजेपी, कांग्रेस, फिर बीजेपी, मतलब 3 सरकार के 3 पीढ़ी देख चुके हो। का लगते कि हमारे संस्कृति पर छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़े हुए लोगन कलाकार है, ओकर बेहतरी बर, ओकर भलाई बर ये तीनों पीढ़ी के सरकार में से काकर कोनो खुद ठीक ठाक काम करे है, काकरो काम अभी ठीक चलत है? सरकार ला तो मैं तीनों ला देखे हूँ, और तीनों मुख्यमंत्री से मोर बातचीत भी होवे, मिलन भी जा कर के। और छत्तीसगढ़ एक तो नवा राज बने के बाद जिन सरलता है गांव के, वो सरलता के हिसाब से गांव में काम होते। आज सरपंच में जावे ना, बिना कट कमीशन के सरपंच ला पैसा नहीं मिला थे। ये दुखदाई है। तीनों शासन काल में मैं देखे हूँ कि जब भी हमारे गांव में कोई काम आते ना, तो पहली से ओखर कमीशन है कट के तब ओखर हाथ में आते। अब सोच ले जिन गांव में रहिया है, जिन चुनाव लड़ के आए है, तेखर हाथ में आए तो ओकर उपयोग कैसे करी बोला। ये चीज़ में ध्यान देना चाहिए। ये कट कमीशन बंद होना चाहिए, ताकि जिन सही ढंग से पैसा के उपयोग करने वाला। अभी एक ठीक गांव में गया हूँ, बड़ा आप लोग पता बताऊँ, गांव का नाम कुकरा। तो गांव के युवा मन बताइन कि हमारे गांव में डिस्पोजल गिलास तय फेंके सड़क में नहीं पास, झिल्ली नहीं पास, सब प्रतिबंध है। तो इसे गांव में जागृति आए है, एक पंचायत में जागृति आ गई, तो ओखर प्रति हमन ला ले करके वो अब आरंग ब्लॉक में है, तभी ब्लॉक में बाद गांव के बाद गांव में फैलते। तो शुरुआत हो गई, मला एक अच्छा लगी, मैं बड़ा धन्यवाद दें बोला। वाकई में जब मैं गुजरे वो सड़क से तो मतलब झिल्ली अभी डिस्पोजल वगैरह नहीं दिखी। अब अंदरूनी होत हुई तो नहीं जा सकन, लेकिन दंड करते हैं उमन। तो वो सरकार जो है वो योजना लागू करे कि पंचायत में ऐसे पंचायत मन ला पुरस्कृत करे तेने झिल्ली के दुख ला टारत हैं। नहीं तो आजकल सबले बड़े दुख झिल्लीच के हैं। जेन ला देखबे बिना झिल्ली धरे घर नहीं जाते। कोई भी अधिकारी कर्मचारी होए उनकर हाथ में झिल्ली, सब्जी बाजार में जा चाहे कोनो बाजार में जा,
तो तीनों सरकार से मोर यही निवेदन है कि काम तो अच्छा करत हो, लेकिन ये घूसखोरी, भ्रष्टाचारी और जिन कमीशन के बाद चर्चा हमारे अखबार में देखथन ना, वो वाला कम करना चाहिए ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगन में जागृति आवे। पुराना दिन के बात के फिर गीत तो अब आपन हा अबड़गन सुनाए हो, सुन बिल्ली दरे तो कोई काठन कोनो आज के समय में आज के कोनो गीत घलो लिखे हो, कविता वगैरह काठ? वर्तमान में का होते पोगरी पायन राज काज फिर भाषा बहुत जरूरी है। वाह वाह वाह, ठीक है। पोगरी पायन राज काज फिर भाषा बहुत जरूरी है। 25 बच्छर कौखन बुलग का ऐसन मजबूरी है। भाषा बहुत जरूरी है, भाषा बहुत जरूरी है। अब इच्छे लिखे हो कैसे लगत? तो मीर अली मीर जी बहुत सुघर बातचीत करो, बहुत सारा अगर आप मन से जानकारी मिलिस, आप मन अतिक समय निकालो हमार दर्शक मन बर, तेकर ले आप मन बहुत बहुत जोहार है। और उम्मीद करबो कि आओ फिर बैठन और कोनो विषय लेके चर्चा करन, है ना। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार। तो बहुत सुघर बातचीत, इससे बहुत अच्छा अच्छा जानकारी आप मतलब मिली सो ही ये बातचीत में। आप मन कतेक सहमत हो मीर अली जी की बात से, आप मतलब कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताओ। और अगर ये हमारी बातचीत अच्छा लगी सो ही तो अपन संगवारी मन ला, अपन सखा मन ला, अपन दोस्त यार मन ला ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ। और हाँ, ये चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुला हो। तो आओ फिर रंगीन बुधवार के आओ कोनो एपिसोड में छत्तीसगढ़ के आओ कैसने कैसने कवि, कलाकार, गीतकार, संगीतकार या आओ कोनो कलाकार ला लेके। तब तक के लिए जय जोहार।